जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पिप्पी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है भाई संडे, डीबीपीएसटी का ऑफ डे, यानी डीबीपीएसटी 3 दिन हुआ है। पिछले 3 दिन में कितना क्या घटा है सब कुछ बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ है, बहुत से बहन भाइयों को निराशा हाथ लगी, लेकिन हाँ, अब जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे होने जा रहा है 3 फरवरी तक, एक भी बंदा निराश नहीं होना चाहिए, एक भी फेल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले पास फेल की बात कर लेते हैं। और हाँ, डॉक्यूमेंट से बहुत जरूरी, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले इतना पछता रहे हैं ना, जो एग्जाम तो पास कर लिए लेकिन डॉक्यूमेंट अपने नहीं बनवा पाए थे। यानी कि अब वो बाहर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? सबसे पहले ओबीसी ईडब्ल्यूएस को ही ले लें भाई। ओबीसी को पहले ही वहां पर नोटिफिकेशन में लिखा था, मैं 2 साल से यही काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देता जाऊं, लेकिन तब आप अच्छे से सुनते नहीं हो। देखो क्या था उसमें, साफ साफ लिखा हुआ था, जो आपको 50 बार मैं बताया भी था, कि जो आपका भाई निवास है 2016 के बाद होना चाहिए, वो तो सभी को होना चाहिए, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है खासकर ओबीसी वालों के लिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। और फार्म के लास्ट डेट यानी 16 जनवरी 2024 तक या उससे पहले का होना चाहिए, तभी मान्य होगा। अन्यथा आप ओबीसी नहीं, जनरल में काउंट किए जाओगे। ईडब्ल्यूएस का भी यही है कि भैया अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना, वो 16/1/2024 तक ही वैलिड है। उसके बाद का अगर लाओगे तो आप ये उसमें जाओगे, जनरल में जाओगे। ठीक है, यानी कि ये रही ओबीसी और ईडब्ल्यूए की सबसे मेन प्रॉब्लम और सबसे बड़ी समस्या। भाई इसी समस्या में फंस रहे हैं। जो फंस गया इस समस्या में, डॉक्यूमेंट नया लेके जा रहा है, पुराना उसने बहुत पहले का है जो कि मान्य वैसे भी नहीं होगा, तो उसने नया बनवा लिया, सोचा चलो नया मान्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपको डॉक्यूमेंट की वजह से आपको जनरल में काउंट किया जा रहा है। ठीक, जनरल में जाने के अभी घाटा नुकसान भी सुनाऊंगा, उससे पहले मैं और भी चीजें बता दूं। आधार अपडेट अनलॉक इतना जरूरी नहीं है, इसकी वजह से आपको फेल नहीं किया जाएगा। माता पिता का नाम गलत है, फेल नहीं किया जाएगा। आधार में कोई गलतियां है, आपको फेल नहीं किया जाएगा। और भी मार्कशीट में गलती है, किसी रोल नंबर गलती है, किसी का नंबर गलत चढ़ा है, फोटो गलत है, मतलब A to Z कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलती है, आपको फेल नहीं किया जाएगा। समझ गए ना, कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन भाई ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी अगर आप आरक्षण मांगते हो, आपको जो छूट मिलती है, ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई 199, जनरल की कितनी गई 213। जब आपसे मांगा क्या भैया आप जनरल के हमें सबूत भी दो दो, इस समय का हमको चाहिए था ना, आप नहीं दे रहे, इसलिए हम आपको जनरल में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके नंबर अच्छे होंगे तब आपको वर्दी मिलेगी, वरना आप बाहर हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी गलतियां हैं, कोई मतलब नहीं है। यानी कि बहुत सारी गलतियां डॉक्यूमेंट्स में ना, चाहे आधार भी आपका गलत, मार्कशीट भी गलत, आधार में मम्मी का नाम गलत, आधार में कुछ भी गलत, एड्रेस गलत है, सब कुछ गलत है मेरे भाई, तब भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बस एक एफिडेविट बनवा लेना। ठीक, एफिडेविट जब आप कचहरी में जाओगे, वो वकील खुद ही बना देगा कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बना दीजिए, मेरी ये गलती है इसमें। ठीक, अगर वो नहीं कहेंगे तो उसको संशोधन आप लोग करवा ही लेंगे बाद में। ठीक, तो इसकी वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। जो बाहर करने को जो मेन मकसद मैं बता रहा हूँ, बस वो यही है। ठीक, बाहर किसी की नहीं कर रहे डॉक्यूमेंट वजह से, बस जनरल में काउंट करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए। तब अब आप लोग गलती मत करना, ये चीज अपनी सुधार के लिए जाना। अगर आपके पास इस समय का वैलिड है तभी लेके जाएं, ठीक है ना, वरना आप जनरल में काउंट किए जाओगे। समझ गए ना इतनी बात? अब भाई बात कर ले, अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो या फिर सेंट्रल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, यूपीएसआई, एसएससी और या बैंक या किसी भी एग्जाम्स की, ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना भाई, तो मॉक टेस्ट लगाने की आपके लिए हमेशा चिंता बनी रहती कि कहाँ लगाएं। वन ऑफ द बेस्ट हमको जहां मिले वहां मॉक टेस्ट लगाएं, कहाँ लगाएं इतने ज्यादा टेस्ट। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक पे भाई ऑफर भी चल रहा है, टेक्स्ट बुक पर आपको यथा मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है ना, पूरे 1 साल के लिए टेस्ट पास प्रो मिलने वाला है मात्र 307 रुपए में। दोस्तों 699 का है, जहां पर इस समय 349 का मिल रहा है। लेकिन मेरा कोड जहां आप कोपन कोड यूज करोगे ना, UPP10, वहां पर आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, 307 रुपए में ही सिर्फ मिल जाएगा टेस्ट पास प्रो। है ना भाई साहब, वन ऑफ द बेस्ट है। आप लोग जाइए, आराम से टेस्ट लगाइए, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करिए, चाहे आप एक साथ 4 एग्जाम करें या फिर 18, आप वहां पर यथा टेस्ट लगा सकते हो। 27 लाख यूजर्स यानी 27 लाख कैंडिडेट वहां पर टेस्ट लगा रहे हैं। बहुत सारे बहन भाइयों ने, जहां यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पास की, बहुत सारे बहन भाइयों ने वहां पर भी टेस्ट लगाए थे। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आसानी से आप लोग परचेज कर सकते। समझ गए ना इतनी बात? अब भाई बात कर लें हाइट और चेस्ट के बारे में। हाइट यार, इतना ज्यादा सपोर्टिंग स्टाफ आपके लिए डीबीपीएसटी ना, कोई सी भी वैकेंसी ले लो नहीं होने वाला इतना बढ़िया।
क्योंकि यूपी पुलिस में बहुत पहले चीखते हुए आ रहा कि 0.2, 0.3, 0.5 तक सेंटीमीटर अगर आपके कम है ना हाइट, तब भी भाई साहब चल जाओगे यार। वही हो भी रहा है, ठीक है ना। 0.2 कम है, 0.5 कम है, 0.4 कम है, भाई साहब एक अड़सड़ करके पास कर दिए जा रहे हो। 75 नहीं तो 70 सेंटरों पे पास कर दिए जा रहे हो। चेस्ट 78 है, 77 है, तब भी आपको मैनेज कर ले रहे हैं कि चलो ठीक है यार, इसका भविष्य बन जाए, भविष्य ना बिगड़ने दें। कहाँ पर आपको फेल किया जा रहा है? जहां पर आपका भाई नहीं लग रहा कि हम भी फंसेंगे अगर आपको पास कर दिया, जब ही आपको फेल किया जा रहा है। जैसे कि 6 महिलाएं फेल हुई हैं भाई, हमारी बहनें, इनका देखो भविष्य बर्बाद हो गया यार। इतनी मेहनत इन्होंने की होगी दिन रात, और इन्होंने एग्जाम पास किया, और भाई आज इतनी सी हाइट कम वजह से अभी इनका यही होता है सीन। देखो सच्चाई बताऊं, एक 52 है, 52 की जगह एक 50 हाइट है, या एक 51 से भी कम है, तब इनको नहीं, वास्तव में 1 सेंटीमीटर ना बहुत बड़ी हो जाता है भाई। कि 0.5 तक मुझे लग रहा है यार चल जाता है, 0.5, 0.6 तक चल जाता है, लेकिन यार 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का ना तो बहुत बहुत हो जाता है भाई। क्योंकि आप जब आगे जाओगे तब फंस जाओगे, है ना। यहाँ पास होने के बाद अभी आपको फिर नापा जाएगा उसमें, लेकिन वहां पर जब यहाँ से पास होके जाओगे तो फिर आप डॉक्यूमेंट उसमें चेस्ट और हाइट में फेल नहीं किए जाओगे, ठीक। जो यहाँ से पास हो गया समझो पास हो गया। तो भाई इसीलिए ये 6 महिलाएं हमारी बहनें फेल हुई हैं, लेकिन इनका देखो यार भविष्य कितना हो गया। एसएससी जीडी के लिए भी हाइट नहीं होगी, यूपी पुलिस को हो नहीं पाई जब इतना फेल हो गए। तो यार इतना मेहनत करने के बाद पूरा भविष्य बर्बाद हुआ है, ठीक है ना। लेकिन बहनों, अब आपको एक ही सलाह दूंगा, ऐसे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर लो आप। बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें आपको हाइट की जरूरत नहीं है, तो ऐसी तैयारी आप जरूर करें, ठीक है। निराश ना हो, तैयारी करते रहें। अगर आपकी उम्र कम है और आपकी हाइट कम है, तब भी आपकी अभी हाइट बढ़ेगी, ठीक। पूरे 3 दिन का डीबी का रिव्यू यही है दोस्तों। 500 लोग के आसपास, जिसमें सब मिला के 4 से 500 ही लोग होंगे, जो सब मिला के 3 दिन में जिन्होंने डीबी पीएचडी स्किप भी किया और वहां पर लोग फेल भी हुए हैं। तो ये आंकड़ा 150 अगर पहले दिन की ही तरह मान ले, तो लगभग 500 के ही आसपास जाने वाला ये आंकड़ा, ठीक। 500 ने अब तक, यानी डीबी पीएचडी 20,000 में से 500 ही फेल हुए हैं, कुल मिला के मान लो कि छोड़ा है या फेल हुए हैं। नई डेट मिली जाती है, आपको बता दूं, अगर आपका एग्जाम्स वगैरह है तो नई डेट आप वहां पे जाके एप्लीकेशन दो एक दिन पहले कि सर मेरा कल एग्जाम है, हम ना आ पाएंगे, कोई नई डेट दे, तो मिल जाती है, ठीक। आप लोग मेरे हिसाब से सब कुछ समझ गए होंगे, आधार के भी बारे में समझ गए होंगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सब कुछ समझ गए होंगे, एससी एसटी सब कुछ समझ गए कि अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके जाना है, 2 सेट बना के जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटो भी लेके जाना है, 10 सब कुछ लेके जाना है, ठीक है ना। और इतना जाके जो आपके माइंड में टेंशन चल रही है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जब वहां आप जाओगे ना भाई साहब, जाओगे तो थोड़ा सा अंदर आना एक वो लगा रहेगा यार, डर सा। लेकिन जब आपका वो कटेगा ना पूरा दिन, और जब आपसे लास्ट में साइन करा दिए जाएंगे, कहेंगे जाओ भैया दौड़ की तैयारी करो, अब आप पास हो, तब यार वो आपके चेहरे खुशी, आप खुद सोचो स्टेप टू स्टेप। अभी देखना स्टेज, कहता, मैं पहले भी कहता था ना कि एक स्टेप पास हो गया फिर दूसरे की टेंशन, दूसरा पास हो गया तीसरे की टेंशन, जो यहाँ फेल हो गया एग्जाम में उसकी टेंशन खत्म। तो अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास हुए, अभी आपको टेंशन होने लगी रनिंग की, रनिंग पास हो गए, फिर आप मेडिकल, मेडिकल पास हो गए, फाइनल कट ऑफ, फिर फाइनल कट ऑफ, मतलब यार ए टू जेड चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आप एक एक करके सब पास कर जाओगे। वर्दी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। यानी मार्च में आप लोग वर्दी पा जाओगे भैया, मेरे ट्रेनिंग पे आओगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। 3 दिन का पूरा रिव्यू मैं बता चुका हूँ। इन गलतियों की ही वजह से बाहर हो रहे हैं कैंडिडेट्स, वरना बाहर तो कोई नहीं हो रहा है ऐसे, ठीक। तो चेस्ट चला दिया जा रहा है यार, चेस्ट कम है थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर ले रहे हैं, हाइट थोड़ी बहुत कम है एडजस्ट कर ले रहे हैं, जिनकी ज्यादा कम है उसी को फेल कर रहे हैं, ठीक है। मेडिकल पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, कौन कितना कैसे क्या फेल होगा, कौन नहीं फेल होगा। मैं पहले ही बता ना, मेडिकल में भी 19-20 अगर आपका थोड़ा थोड़ा सब में बेकार है ना, दांत दो चार टूटे हुए हैं, थोड़ा आंखों से हल्का सा नंबर पड़ा हुआ है, कानों में थोड़ा सी प्रॉब्लम है, चल जाओगे यार मेरे भाई, नौकरी लड़ रही है, सब चल जाओगे, टेंशन ना लो। यूपी पुलिस कांस्टेबल एक ऐसा है ना, जो डीबी पीएचडी हो चाहे मेडिकल, आपको हमेशा सपोर्ट करता है कि आपका भविष्य बर्बाद ना हो, कि थोड़ी सी इस चीज की वजह से आपका भविष्य बर्बाद हो गया। अभी एक बहन का 39 किलो वजन था और 40 किलो वजन से कम होना नहीं चाहिए। अभी 1 किलो वजन की वजह से अगर उसको फेल कर दिया जाता, शायद 2 दिन भी ना, अगर उसको सही से खिला पिला दिया जाए तो 2 दिन छोड़ो यार, अगर 1 घंटे 2 घंटे में उसको इतना खिला पिला दिया जाए, पानी 2 लीटर पिला दिया जाए, 1 किलो केले, 1 दर्जन केले खिला दिए जाए, बहुत सारी चीजें खिला दी जाए, तो 2 किलो वजन तो ऐसे बढ़ जाए। सोचो पहले, फिर 40 किलो वजन क्या चीज है। तो इस वजह से अगर फेल करते हैं तो बहुत बुरा अन्याय होता है उसके साथ, है ना, बिटिया के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भाई पास हो रहे हो, आपको जितना ज्यादा हो सक रहा है सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन भाई अगर जिसकी ज्यादा ही दिक्कत है तो उसको बस पास नहीं किया जा रहा, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। पुलिस विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई, लगे रहो। और जिनका नेक्स्ट अब डीबीपीएसटी होने वाला है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट अगर आपके सब सही हैं और गलतियां हैं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि बस वैलिड हैं। 16/1/2024 तक के हैं, और जो ओबीसी का मांगा गया 1 अप्रैल 2023 के बाद का है, और ईडब्ल्यूएस 16/1/2024 तक का है।
सब पास हो मेरे भाई, एक भी बंदा फेल होने वाला नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों यार, अगर कोई और डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, टेलीग्राम पे जरूर जुड़े राज यूपीपी जॉब, अपने वहां पर मुझे क्वेश्चंस भेजें कि हाँ सर आज इतना हुआ है और एग्जाम सेंटर में कहाँ कहाँ कितने पास हो रहे हैं, सब कुछ बताते जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।